बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इससे पहले हमने बेंजीन की स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रेजोनेंस, उसकी प्रिपरेशन, ये सारी डिटेल देखी। आज हम देखते हैं कि बेंजीन रिएक्शन किस तरह के देता है और उस कौन कौन से रिएक्शन हैं। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन में हमारे पास जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखते हैं बेंजीन के किस नेचर के होते हैं, एडिशन होते हैं या सब्स्टिट्यूशन होते हैं। The highly stable delocalized electron of benzene ring are not readily available for the nucleophilic attack like electron of alkenes। कि जिस तरह अल्कीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई बॉन्ड वाले, तो न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से अल्कीन के इलेक्ट्रॉन्स को अटैक कर लेता है। इसी तरह कहता है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। वो पाई बॉन्ड यहाँ पे बनता नहीं है, क्योंकि हमने एक्सरे से जो एनालिसिस किया था, जो डाटा एक्सरे एनालिसिस हमें मिला था, उसमें हमने कहा था कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सिंगल या डबल के इक्वल नहीं आती। वो सिंगल और डबल इंटरमीडिएट वैल्यू आती है हमारे पास 1.39 एंगस्ट्रॉन। तो इसका मतलब है वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग में, वो डिलोकलाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा सकता जिस तरह से अल्कीन में वो इतनी आसानी से अटैक कर लेता है। और हम ये भी देख, जब हमने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकाली थी बेंजीन की 135 साइक्लोहेक्साट्राईन एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड के साथ कंपेयर करके, तो हमने कहा था कि 150 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस था दोनों में, इतनी ज़्यादा स्टेबल बेंजीन थी। तो उसकी स्टेबिलिटी की मेन रीज़न हमने वो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में भी देखी थी कि वो जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो डीलोकलाइज करते हैं, वो लोकलाइज्ड नहीं होते। इस वजह से जैसे जितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अल्कीन को अटैक कर लेता है, उस तरह से बेंजीन को अटैक नहीं कर सकता। Therefore, electron of benzene ring do not assist in attack of weak electrophile। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आए जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, तो बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग के जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो बेंजीन के पास आएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेस नहीं कर सकता। इट मीन्स मोर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट एंड ब्रेक द कंटिन्यूस चेथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द बेंजीन। इसका मतलब है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा कि जो बेंजीन की रिंग में पेनिट्रेट करके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ब्रेक करे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, वो बेंजीन के साथ रिएक्शन कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन इन बेंजीन रिक्वायर आयरन और करस्पॉन्डिंग फेरिक हेलाइड एज ए कैटालिस्ट। कि अगर आप हेलोजिनेशन करते हैं, हेलोजन की सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेंजीन में, कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पे हेलोजन एटम अटैच करना है, तो उसके लिए आपको आयरन या उसका कोई करस्पॉन्डिंग फेरिक हेलाइड कैटालिस्ट के तौर पर चाहिए। In fact, iron 2 is first converted into ferric halide FeCl3 में जाएगा, which further react with halogen molecule to produce powerful electrophile। ये रिएक्शन देखें, आयरन ने इसका हेलोजन से करेंगे तो FeCl3 बन गया। अब FeCl3 ने जब X2 से किया, तो इसने यहाँ से एक हेलोजन एटम हेलाइड के तौर पर इलेक्ट्रॉन समेत उसने यहाँ पे मिला लिया FeCl4-। अब ये हेलोजन जो है इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो अब ये इसकी नेचर के खिलाफ है, क्योंकि हेलोजन आपको पता है इलेक्ट्रो नॉन मेटल हैं और इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर पैदा करते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। तो जब इनकी तीनों प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करने की हैं, तो फिर जब इसे इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसके गुस्से का क्या आलम होगा, कि जिसके पास ताकत भी हो इलेक्ट्रॉन को लेने की, अगर उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर दी जाए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या कुछ कर सकता है। तो अब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैलोजिनोनियमाइन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्यों? कि ये इलेक्ट्रॉन हासिल करने की इसकी एबिलिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, नॉन मेटल है,
तो इसलिए हमने इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो हम इसको कहेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि इसकी नेचर के खिलाफ है। दी हेलोजिनोनियम आयन X plus thus produce attack as a powerful electrophile on the electrons of benzene ring। ये देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक होगा, तो ये इसका साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये वाला जब पाई बॉन्ड यूज़ होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे बॉन्ड बनेगा, तो इसका बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो चला गया ना यहाँ से, इसके 3 बॉन्ड रह गए, इसके ऊपर प्लस आ गया। अगर ये प्लस आता है तो इसका मतलब है बेंजीन की जो हमने स्टेबिलिटी पीछे साबित की है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो तो यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो इसको वापस गेन करने के लिए ये हाइड्रोजन जो है ये FeX4 माइनस इसको गेन करेगा, और यहाँ से एक हेलोजन H के साथ मिलकर हाइड्रोजन हेलाइड बना देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन वाले वो वापस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन में शामिल हो जाएंगे, और ये उसकी स्टेबिलिटी वापस गेन हो गई। The addition product is not favorable because in its formation the characteristic stability of benzene is lost। कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट इसका इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट अगर हम इसका लेते हैं तो इसमें पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे, तो जो हमने इसमें पीछे साबित किया कितनी हाईली स्टेबल है, तो वो इसकी स्टेबिलिटी फिर लॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दी ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट इज़ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इन विच द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज रिटेन्ड। तो ये सब्स्टिट्यूशन हुई है कि हमने एक एटम रिमूव करके उसकी जगह पे दूसरा एटम लगा दिया, पाई इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं हुआ। अगर पाई इलेक्ट्रॉन यूज़ होते तो फिर ये एडिशन रिएक्शन होता, एक नया एटम ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने एक एटम को रिमूव करके उसकी जगह पे तबादला किया है, तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। देयरफॉर जनरल पैटर्न ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी शोन एज फॉलो। ये देखें बेंजीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, हमने कोई जनरल इलेक्ट्रोफाइल लिखा हुआ है E+, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। इसके ऊपर ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर बेंजीन का, जो कि फेवरेबल नहीं है। तो फिर हाइड्रोजन जो वीक है उससे इलेक्ट्रॉन वापस लेके यहाँ पे रखे जाएंगे, और बेंजीन जो H होगा वो कोई बेस लेके यहाँ पे बना इसके साथ लैदा हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से हैं, और इलेक्ट्रोफाइल हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि ये जो H गया है ये भी H+ बन के गया है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो E आया है ये भी E+ बन के आया है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल का तबादला कर दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो पहले से मौजूद इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा। तो इसके लिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल पहले से मौजूद इलेक्ट्रोफाइल से स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहला हमारे पास रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हमने जो पीछे मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म देखा है इलेक्ट्रोफाइल का, अब हम 5 रिएक्शन पढ़ेंगे: हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये 5 रिएक्शन का सेम मैकेनिज्म होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की जो जनरेशन है वो रिएक्शन के हिसाब से मुख्तलिफ होगी। तो हेलोजिनेशन, दी इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हेलोजिनेशन, कि बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना, ये जो प्रोसेस होगा इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन। बेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeBr3 AlCl3। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन नॉर्मल कंडीशन रिएक्शन है हमारे पास। फ्लोरीन बहुत वाइग्रेस है, फास्ट रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट को चेंज कर देता है। और आयोडीनेशन, आयोडीन जो है उसका रिएक्शन हम नहीं करते, क्योंकि ये इसका रेट बहुत स्लो है, और ये रिवर्सिबल मैनर में रिवर्सिबल रिएक्शन में होना शुरू हो जाता है। अब ये देखें रिएक्शन उसके बेंजीन है, ब्रोमीन है, ये हमने कैटलिस्ट लिया, ब्रोमिनेशन हो गई। इस तरह क्लोरीन है, कैटलिस्ट लिया, क्लोरीनेशन होगी। इसको हम मैकेनिज्म के साथ समझते हैं, फिर आपको क्लियर होगा ये किस तरह से होता है। मैकेनिज्म इसका क्या है? एक्चुअल हेलोजिनेटिंग एजेंट, जो आपने पहले पीछे भी जनरल एक्शन में देखा कि आप क्या करते हैं, ये हमारे पास आयरन है, इसका हेलोजन से रिएक्शन होगा, FeCl3 बनेगा। FeCl3 जब दूसरे आगे मालिक्यूल हेलोजन का उससे रिएक्शन करेगा तो FeCl4 माइनस और 7 हेलोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये जो हेलोजन इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और नॉन मेटल भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी एबिलिटी है, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से।
अब ये काफ़ी गुस्से में है, इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए किसी के साथ भी ये रिएक्शन करेगा, किसी के ऊपर भी अटैक करेगा। तो ये जनरल रिएक्शन था, नीचे हमने स्पेसिफाई कर दिया क्लोरीन के लिए। FeCl3 में से एक क्लोराइड ये ले गया, FeCl4 माइनस बन गया। ये अब क्लोरीन पॉजिटिव, ये आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा क्लोरीन पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता ही है। लेकिन यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ये अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये हर हाल में अपने पूरे करेगा। तो ये जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर अटैक करते हैं। जब इसके ऊपर अटैक करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि बेंजीन की स्टेबिलिटी के खिलाफ है। तो हम ये जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए वापस ले आएंगे और H+ बनेगा। H+ फिर वो जो हेलोजन गया था FeCl3 के पास, वो क्लोरीन इसके साथ मिलकर HCl बन जाएगा और ये आपका कैटालिस्ट दोबारा से रीयूज़ होने के लिए तैयार है। तो आपकी ये सब्स्टिट्यूशन होगी और साथ आपको बाई प्रोडक्ट मिला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपने सब्स्टिट्यूशन कर दी, इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कहते हैं व्हेन अल्काइल बेंजीन आर ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन चेन लगी हो, कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, तो उसकी अगर आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो सनलाइट की मौजूदगी में जो अल्काइल ग्रुप होगा बेंजीन के ऊपर उसकी होगी हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। जैसे आपने चैप्टर 8 में अल्केन का लास्ट रिएक्शन पढ़ा था क्लोरीनेशन, उसका मैकेनिज्म हमने डिटेल में देखा था, जहाँ पे क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड बने थे। तो कहता है इस तरह से ये देखें आपके पास ये बेंजीन है, उसके ऊपर ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल। जब इसके करते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में, तो अब बेंजीन के अगर करवाएंगे तो फिर यहाँ पे सनलाइट नहीं होनी चाहिए, फिर यहाँ पे FeCl3 या AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड यहाँ पे होगा। तो फिर बेंजीन की होगी क्लोरीनेशन, यहाँ पे सनलाइट है। तो सनलाइट आप पीछे चैप्टर 8 में देख चुके हैं कि जो अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी होती है हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे एक H रिमूव हुआ, एक क्लोरीन अटैच हो गया। फिर उसी प्रोसेस के साथ जो हमने देखा था फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म, दूसरा H रिमूव हुआ, दूसरा क्लोरीन आ गया, तीसरा H रिमूव हुआ, तीसरा क्लोरीन आ गया। तो अगर आप क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराते हैं अल्काइल बेंजीन की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर अल्काइल ग्रुप की हेलोजिनेशन होगी, बेंजीन जो है वो सेफ रहेगी। सेकंड हमारे पास है नाइट्रेशन। इसमें सिर्फ जो इलेक्ट्रोफाइल आपने जनरेट करना है वो रिएक्शन डिफरेंट होगा, बाकी मैकेनिज्म बेंजीन के साथ सेम टू सेम होगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन, कि नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है बेंजीन रिंग में, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रेशन। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड विद 1:1 मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। कि अगर हम 50-55 डिग्री के ऊपर सेम रेशो लें 1:1 कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास जो रिएक्शन होगा उसके नतीजे में जो NO2 बनेगा, NO2+, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये उसका रिएक्शन है, बेंजीन है, HNO3 है, H2SO4 यूज़ करेंगे 50 to 55 टेम्परेचर। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे उसने H को रिमूव कर दिया, तो आपकी यहाँ पे हो गई नाइट्रेशन। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में देखें कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आपने दोनों को लिया, ये इसका H रिमूव हुआ और इसका यहाँ पे OH रिमूव हुआ, H2O बन गया, HSO4 और NO2+। NO2+ इसका जब बनेगा तो ये यहाँ पे इसका नाइट्रोनियम आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। ये देखिए बेंजीन के इलेक्ट्रॉन उसके पास गए, साथ H का हमने बॉन्ड लहदा शो कर दिया, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 3 हो गए, 2 इसके पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, एक इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, जो पाई बॉन्ड था वो उधर यूज़ हो गया। तो ये बेंजीन की स्टेबिलिटी यहाँ पे जाती हुई नज़र आ रही है, इसलिए ये जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा इसको यहाँ से हटा के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस बेंजीन को दिए जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा नाइट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फोनेशन। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का रिएक्शन जिस तरह ये आपने ऊपर देखा, ये रिएक्शन अपने अपने रिएक्शन का डिफरेंट होगा, बाकी ये जो बेंजीन के साथ हम करेंगे इसकी सब्स्टिट्यूशन, ये तमाम रिएक्शन की सेम होगी। द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। When benzene is heated with fuming sulfuric acid or concentrated sulfuric acid, it yield benzene sulfonic acid। कि आप सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो वो दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे।
ये उसका रिएक्शन देखें, बेंजीन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, 80 डिग्री सेल्सियस, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ SO3 लेंगे, क्योंकि H2SO4 में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेसिकली SO3 होगा। तो आप SO3 गैस फेज में लेकर इसको भी बेंजीन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। When sulfuric acid alone is used, actual electrophile is SO3। ये देखें, H2SO4 H2SO4, तो ये एक एक मॉलिक्यूल OH रिलीज करेगा, एक मॉलिक्यूल H रिलीज करेगा। तो जब इसने एक ने H रिलीज किया, एक ने OH किया, तो ये बन गया H2O, यहाँ पे HSO3 और HSO4 माइनस। यहाँ पे जो HSO3 था, इसका H भी ये वाटर के लोन पर ने लेकर H3O प्लस बना दिया। तो ये SO3 यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो लाजमी नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस का चार्ज हो, और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। अब ये देखें, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सल्फर से, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। तो 3 ऑक्सीजन के एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा सल्फर के ऊपर। तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा, सल्फर के 6 बॉन्ड बन सकते हैं। तो 7वां बॉन्ड जब आप बना रहे हैं तो पहले 6 में से कोई एक बॉन्ड वापस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। और अब इस बेंजीन की स्टेबिलिटी लॉस्ट हो रही है, तो वो जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है उसके इलेक्ट्रॉन हम बेंजीन को देंगे, तो वो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ से किक आउट किया जाएगा। तो जो HSO4 माइनस ये ऊपर आपने जनरेट किया, ये उस वीक इलेक्ट्रोफाइल को लेकर H2SO4 बना देगा। और ये आपने जो हाइड्रोनियम आयन वाटर के पास जो प्रोटॉन आया था, वो इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, जिसने अपना एक बॉन्ड ऊपर शिफ्ट किया था 6 बॉन्ड पूरे करने के लिए सल्फर के। यहाँ पे H आ गया, तो ये बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, और साथ आपको बाई प्रोडक्ट मिल गया वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें एक तो आप अल्काइल ग्रुप लगाते हैं बेंजीन के ऊपर, कार्बन चेन, उसको कहते हैं अल्काइलेशन। और दूसरा आप लगाते हैं एसाइल ग्रुप, उसको कहते हैं एसाइलेशन। तो ये आपके पास अल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ बेंजीन जो है, इन दो रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। पहले हम देखते हैं अल्काइलेशन, कि अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अ कैटलिस्ट AlCl3 इज कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या सिंपल अल्काइलेशन। तो इसके लिए ये रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड कैटलिस्ट लिया, ये इसके ऊपर अल्काइलेशन होगी, अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच हो गया। इसका मैकेनिज्म देखें, तो अल्काइल हैलाइड है, आप AlCl3 कैटलिस्ट लेंगे, तो ये क्लोरीन को यहाँ पे Cl माइनस बनाकर AlCl4 माइनस, जैसे हैलोजिनेशन में हुआ, बना देगा। और वहाँ पे क्लोरीन के ऊपर प्लस आया था, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कार्बन के ऊपर प्लस आया। अब ये कार्बन जो है वो अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा। इस तरह से देखें, ये देखें, ये बेंजीन का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन से आपने एरो शो करना है पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से आरो इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ के ऊपर, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करके अटैच हो जाएगा बेंजीन का। ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, स्टेबिलिटी लॉस्ट हो रही है। ये जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये हम वापस बेंजीन को देंगे, और ये यहाँ से किक आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन लेकर HCl बना देगा। ये देखें, ये जो AlCl3 माइनस Cl4 माइनस था, यहाँ से Cl माइनस H को लेकर HCl बना देगा। कैटलिस्ट आपका दोबारा रीयूज़ के लिए तैयार है, और ये बेंजीन की स्टेबिलिटी भी आ गई, और सब्स्टिट्यूशन हो गई इलेक्ट्रोफाइल की, कि और प्लस ने H प्लस को रिप्लेस कर दिया। तो और प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल था, H प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये उसने नीचे रिएक्शन आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक। दूसरा हमारे पास है एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट में मैंने कहा दो रिएक्शन आते हैं, अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना, या एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना। तो एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, ये और C डबल बॉन्ड O इन द बेंजीन रिंग इज इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल हैलाइड एंड कैटलिस्ट AlCl3 इज कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और सिंपल एसाइलेशन। ये देखें, ये आपका एसाइल है, आगे क्लोरीन लगा हुआ है, तो एसाइल क्लोराइड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर वही सेम कैटलिस्ट क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव क्लोराइड को गेन करेगा, AlCl4 माइनस बना देगा,
और इसाल के ऊपर प्लस आ जाएगा। अब ये उसी तरह से सेम रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ जैसे आपने पीछे 4 रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ डिस्कस किए हैं। देखिए यहाँ पे ये कैटलिस्ट ने इसको यहाँ पे Cl- को AlCl4+ बना दिया। ये इसाल ग्रुप अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। बेंजीन के साथ इसका इसी तरह से रिएक्शन होगा, H वापस आएगा, H के इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन के पास आएंगे, H यहाँ पे क्लोरीन लेकर HCl बना देगा। ये कैटलिस्ट आपका वापस रीयूज़ के लिए रेडी है। ये आपने एसाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो ये एसाइलेशन है। ये उसने नीचे रिएक्शन आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, ये रिएक्शन है, इसका ये प्रोडक्ट है। ये ऊपर हमने मैकेनिज्म के साथ इसको देखा। तो ये थे आपके बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनका मैंने कहा मैकेनिज्म सेम है। बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे इससे पहले एक स्टेप जो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन है वो आपने ज़रा सही तरीके से उसको देखना है, उसमें डिफरेंस है। बाकी पांचों का रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। इसके आने वाले लेक्चर में हम बाद में देखेंगे एडिशन रिएक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, कि जब बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप अटैच होता है तो दूसरा आने वाला ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो पे अगर है, मेटा पे आएगा, पैरा पे आएगा। तो वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे।